तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने फेवरेट चैनल पढ़ते रहो पर। और जैसा कि हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस में कुछ प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट्स किए थे और हम लोगों ने बात कर ली थी कि कैसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले सॉल्व करने हैं अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो। और उसके बाद हमने सम पर्टिकुलर एंगल्स की बात की थी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। और आइए आज हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर हमें सीखनी होंगी कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज जो कि बहुत जरूरी है क्वेश्चंस के लिए, और कुछ कन्वर्जन्स कि कैसे हम उन कन्वर्जन्स का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके लिए जो नंबर 1 बेसिक आइडेंटिटी है वो होती है आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बाई चांस कहीं पर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ कॉस थीटा फाइंड करनी हो या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो इसी आइडेंटिटी से अगर आपसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप बता सकते हैं कि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे कहा जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये मिल गया आपको। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी इन द टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा या फिर टेन की वैल्यू क्या होगी इन द टर्म ऑफ सेक थीटा, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में यहां पर आप सेक स्क्वायर थीटा को एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर आप यहां से टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में सेक को फाइंड करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब इसके अलावा नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है? नेक्स्ट आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर आइडेंटिटी है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहां से जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की। और क्या है ये कन्वर्जन्स? देखिए यहां पर आपको ये 3 आइडेंटिटीज दिखाई दे रही हैं और इन 3 आइडेंटिटीज का यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में होना ही होना है। याद रखेंगे बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए, अगर वो साइन या कॉस में है तब तो वो ऑलरेडी साइन कॉस में है, लेकिन अगर टेन में है, कॉट में है या सेक कोसेक में है तो उनका कन्वर्जन आपको करना होता है इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो यहां पर देखिए साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। और इसी का वाइस वर्सा अगर आप बात करते हैं तो कोसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कॉस थीटा को क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा को लिखा जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। सेम वाइस वर्सा अगर आप सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए टेन एंड कॉट भी एज सेम रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो यहां पर अगर आप लिखेंगे तो देखिए टेन थीटा क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा लिखा जा सकता है 1 बाई कॉट थीटा। टेन थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। और अगर आप कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ये हो गए कन्वर्जन्स। अभी भी आपके पास टेन थीटा एंड कॉट थीटा को अगर साइन एंड कॉस के टर्म में स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहां पर देखिए जो टेन थीटा की वैल्यू होगी, टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। These all are the identities and conversions of trigonometric identities। और इन्हीं सब का यूज करते हुए आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन का पार्ट लेके चलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके साथ ही साथ आपको जो आपने पॉलिनोमियल वगैरह में या फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो भी यूज होने वाली हैं, तो वो सारी आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ गया, या पार 4 आ गई, पार 6 आ गई, तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर आपने बेसिक a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा, और क्या यूज हो सकता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब यूज होगा, देन a क्यूब माइनस बी क्यूब यूज होगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा। ये कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में इन द टर्म्स ऑफ साइन कॉस या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज हो सकती हैं। तो इन्हें कैसे ओपन करते हैं तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th के अब बोर्ड एग्जाम के लास्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी ये हो जाएगी आपके लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपके लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब ये आपके लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड इन ब्रैकेट a प्लस बी। क्लियर? अगर आप माइनस में यही आइडेंटिटी प्लेस करते हैं तो जितने भी साइंस हैं a को छोड़ के वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? माइनस के। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड इन ब्रैकेट a माइनस बी। यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या टर्म होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये हो जाएगा आपके लिए a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी? ये हो जाएगी आपके लिए a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज आने वाली हैं। इसके बाद जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद बढ़ेंगे तो हमने कल भी डिस्कस किया था यानी प्रीवियस वीडियो में कि अब आपके पास टर्म्स आता है हाइट एंड डिस्टेंस का। किसका टर्म आएगा? हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही एक एप्लीकेशन है। देखिए यहां पर आपको कुछ बेसिक सी चीजें समझनी होंगी, और वो चीजें क्या हैं आइए जानते हैं। सपोज करिए कि आप किसी हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में खड़े। हॉरिजॉन्टल क्या है? अब जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं डायरेक्टली आपको देख रहा हूं, तो ये जो प्लेन होगा, ये जो लाइन होगी, ये जो एक्सिस होगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या होता है? दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज वर्टिकल। ऐसा समझ लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये है वर्टिकल लाइन। तो सपोज करिए कि ये आपकी आंख है, ठीक, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और इसके रिस्पेक्ट में अगर आप कहीं ऊपर देखते हो तो ये एंगल फॉर्म होगा। सेम मान लीजिए ये आपकी आंख है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, और इसके रिस्पेक्ट में अगर आप डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ देखते हो तो ये एंगल फॉर्म होगा थीटा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन के जो फिगर्स बनते हैं वो समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसे बनेंगे। अगर वहां पर 2 फिगर्स हैं तो कॉम्प्लेक्स फिगर्स भी बनते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा याद रखना है कि आपको जो एंगल लेना है वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में लेना है। अगर यहां से आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आपके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, ना कि ये। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो अब आपके पास गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस में अब ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले आपको नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, लेकिन अब ऐसा दे दिया जाता है कि सपोज करिए आपके पास एक वर्टिकल टॉर है, और इस वर्टिकल टॉर से जब यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो देखता है कि एक बोट है जो इसी वर्टिकल टॉर की तरफ आ रही है, या एक कार है, और अभी वो प्लेस ए में है, आफ्टर सम टाइम वो प्लेस बी में आ जाती है, और इनका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ भी दे सकता है। सपोज करिए ये दे दिया गया 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया गया 60 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वी ऑल नोज कि ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। अब आपसे कहा गया कि उस कार को ए से बी तक आने में 10 सेकेंड्स का टाइम लगता है,
तो बी से सी तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस में स्पीड टाइम डिस्टेंस भी अप्लाई करने को दे दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से केस स्टडीज भी बनती हैं, जो कि हम लोग अभी अपने आने वाले फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स जो मैंने आपको बताए, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए थे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस बताए गए थे, ताकि अगर बाय चांस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसे सॉल्व कर लें। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एलएचएस आपको कॉसेक, कॉस एंड सेक के फॉर्म में मिल रहा है, और यहाँ पर आरएचएस में भी टैन एंड कॉट मिल रहा है। तो इसका मतलब आप एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला सकते हैं, आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ला सकते हैं, या फिर आप दोनों कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले एलएचएस की वैल्यू को देखिए, क्या दिख रहा है आपको। एलएचएस की वैल्यू में अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एलएचएस में हमें दिख रहा है कोसेक ए, और कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस ये लिखा हुआ है आपके पास ऑलरेडी sin ए, अपॉन में 1 लेट कर लीजिए ताकि आप कैलकुलेट करा सकें। सेम प्रोसेस अगर आप यहाँ करते हैं तो सेक ए आपके लिए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा 1/cos ए, और cos ए तो ऑलरेडी cos ए ही अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए sin ए हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - sin स्क्वायर ए, ठीक। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, और अपॉन में वैल्यू आएगी cos ए की। 1 - sin स्क्वायर ए ये आपके लिए बन जाएगा cos स्क्वायर ए, और ये अपॉन में लिखा हुआ है sin ए, मल्टीप्लाइड बाई 1 - cos स्क्वायर ए ये आपके लिए बन जाएगा sin स्क्वायर ए, और ये लिखा हुआ है आपके लिए cos ए। देखिए यहाँ से कुछ वैल्यूज कैंसिलेट हो रही हैं, क्या कैंसिल होगा, sin ए से कैंसिल, cos ए से कैंसिल, और आपके लिए जो LHS की सॉल्व्ड वैल्यू आएगी वो आएगी cos ए इंटू sin ए। अब हम लोग बात करते हैं RHS की, ठीक। अगर हम RHS की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन, अब tan ए प्लस cot ए मिल गया, तो tan ए को क्या करेंगे, tan ए को हम लोग sin ए अपॉन cos ए में स्प्लिट करेंगे, एंड cot ए को किस में स्प्लिट करेंगे, cos ए अपॉन sin ए में स्प्लिट करेंगे, ठीक कर लिया। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो गया 1 अपॉन, और यहाँ पर cos ए sin ए ये हो गया एलसीएम, और यहाँ पर sin इंटू साइन ये आ गया आपके लिए sin स्क्वायर ए, cos इंटू कॉस ये आ गया आपके लिए cos स्क्वायर ए। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये हो गया cos ए sin ए अपॉन, और आप सभी को पता है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, और RHS भी देखेंगे तो cos ए sin ए ये हो गया सॉल्व कंडीशन में। यहाँ से आपको LHS बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा RHS के इक्वल, और इस तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। क्लियर, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज के एंड हाइट एंड डिस्टेंस के। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।